दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद में और यहाँ पर एक दौलताबाद जगह है जहाँ पर एक इमामज़ादे का रोज़ा अक़दस है, मज़ार मुक़द्दस है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद साहब, जनाब रिज़वान साहब। मैं इन सब का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर हमें ज़ियारत कराने के लिए लाए और हम चाहते हैं कि इस मुक़द्दस जगह की, इस मुक़द्दस बारगाह की आपको ज़ियारत भी कराऊँ, साथ साथ ये भी बताऊँ कि आपका ताल्लुक़ क्या है, आपकी तारीख़ क्या रही है, आपका यहाँ आने का पस मंज़र क्या रहा है और क्या क्या यहाँ पर करामतें हैं। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे अज़दारान शब्बीर के तमाम अरकान का और बकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अरकान का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर खिदमत करने का मौका फ़राहम किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस आस्थाने की तारीख़ के हवाले से ये सफ़र। मोमिन साहब की बारगाह से एक कव्वाली पेश की जा रही है मौलाए कायनात की शान में। मोमिन समात फरमाएं। शाह मर्दा शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, परवरदिगार है मर्दा शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला पता इल्ला ली ला सैफ इल्ला दोस्तों हमने ये मनाजिर आपको दिखाया मोमिन साहब की मज़ार मुक़द्दस के, कव्वाली के कुछ दिखाए आपको, लेकिन यहाँ की क्या तारीख़ है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम किसी मकामात पर जाते हैं, किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में जाते हैं, किसी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं, तो वहाँ की तारीख़ से जब हम आशना होते हैं तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के खादिम जनाब आरिफ साहब। हम जानना चाहेंगे कि इस मज़ार की और इस साहिब मज़ार की क्या तारीख़ है। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम करूँगा सबके लिए। देखिए यहाँ की तारीख़ जो राब्ता है, ये इनका सिलसिला ये तहाबी बुज़ुर्ग है। सबसे पहली बात कि ये ताबईन के बाद जो तहाबी बुज़ुर्ग आते हैं उसमें से हज़ार बरस से ज़्यादा वक्त हो चुका है इनको। यहाँ से इराक़ से निकले थे अपने सारे झुंड के साथ, मतलब पीर मुरीदों के साथ यहाँ पे इराक़ से निकले थे। तो इनका सहरवर्दी सिलसिला है। इनके पीर मुर्शिद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जब हुक्म हुआ, इनके पीर मुर्शिद जो है शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सहरवर्दी है, उनका हुक्म हुआ इराक़ से कि आप जो है दक्कन की तरफ जाओ। दक्कन मानी दौलताबाद की तरफ, दक्कन की तरफ जाओ और वहाँ से अपना ईमान फैलाओ। और मोहम्मद सलीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुतवल्ली हैं इस मज़ार के। हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है तो बहुत ही ख़ास हस्ती है। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोतरे हैं आप, और इमाम हुसैन के चौथे ख़ानदान में से आप, इमाम हुसैन की चौथी पुश में से आप। इमामों का चेलुम और आपका उर्स रहता है मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह का, और ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं आप। तो आप जो है अहले बैत है, और आपको जो है तो इराक़ से हुक्म हुआ था कि आप यहाँ ज़रूरी मुकाम पर जाइए। तो आपके दादा पीर ने आपको हुक्म दिए थे अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह बाबा शहाबुद्दीन को कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में 4 आपके खलीफा रवाना करो। तो इसमें 4 खलीफा रवाना हुए थे, जिसमें से एक पाकिस्तान में हुए थे। आप वहाँ पर बशारत हुई आपको, पाकिस्तान में जाइए। एक हैदराबाद दक्कन में, और 2 जो है तो खुलदाबाद शरीफ और दौलताबाद शरीफ में सरकार मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो आपको जो है 1000 बरस हो गए, ये जो झाड़ देख रहे हैं आप, ये आपके हाथ का आसा है सरकार मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह का। तो वहाँ से आपने लेके आए थे, ईशा में लगाए थे, फजर में हरा हुआ था। ये झाड़ खिरनी का झाड़ है। तो आप जो है तो आप बहुत बसा बुजुर्ग है आप। कभी दीवार हिलती है
इधर का जाता है अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। आप ये जो पेड़ देख रहे ये वाला, ये आप पेड़ देख सकते हैं, तो ये सरकार का आशा है। सरकार का आशा मतलब ये कि जैसे जो बुजुर्ग लोग टेक के चलते हैं ना, ये वो चीज़ है। तो आशा जो था उनका एकदम सूखा था, एकदम सूखा जैसे लगता है कि टहनी होती है सूखी भी, तो उसी टाइप में था। उनके पीरो मुर्शिद ने उनको बोले कि जब आप ये इराक़ से सफ़र करते करते दक्कन तक पहुँचोगे तो जहाँ इसको आप ईशा में गाड़ोगे, अगर ये फजर में हरा हो जाता है बस वहीं आपका मकाम है और वहीं से आपको तबलीग फैलाना है। तो ये दक्कन से पैदल सफ़र करते करते या ऊँट के ऊपर घोड़े के ऊपर सफ़र करते करते अपने इराक़ से लेके तो दक्कन तक यहाँ उसे गाड़े, ईशा में गाड़े, फजर में देखे तो उसने पत्ते फोड़ दिया था। सुभान अल्लाह बोलिए इसके अंदर कि वो उसने पत्ते फोड़ दिया था। और इसको दरख्त का नाम बोलते हैं खिरनी का झाड़ है। एक खिरनी आती है जैसे निमोलिया आती है ना नीम के झाड़ के लगे हुए, तो वैसी खिरनी आती है। ये मीठी रहती है, खाने में इसकी तासीर गर्म होती है। काफ़ी तोतों के लिए पसंदीदा फल माना जाता है, पसंदीदा माना जाता है इसके लिए। और आप अगर से इसको गौर से उधर साइड से देखेंगे तो ये झाड़ का शेप जो है अल्लाह के हुर्फ के बराबर बने होता है। एक बड़ी तजदीद, उसके ऊपर छोटी तजदीद, उसमें लाम अलिफ है, ये चारों अल्फाज के साथ एक अल्लाह का शक्ल में दरख्त ने अपना शेप बनाया था। तो कि अभी कुछ अरसा पहले तो बारिश पानी से गढ़ाई नहीं, अब ये दरख्त को भी 1000 साल के ऊपर हो गया। ये दरख्त देख रहे हैं आप, ये 1000 साल के ऊपर। और इसकी जो छाल है ये भी एक बहुत मुफीद है। अगर इसके छाल को आप निकाल के करते तो ये आपके शुगर के लिए भी काफ़ी मायने रखती है, शुगर के लिए मुफीद माना गया है। ये हमारे दादी से सुने हुए हमने कि इसकी छाल भी काफ़ी यूज़ में आती है, हकीम लोग इसका यूज़ भी करते हैं। अब आते हैं इनकी तारीख के ऊपर। अब इनकी तारीख कैसी थी कि अब यहाँ पे आ गए थे, अब आके इनको महीना दिन 40 दिन के ऊपर हो गए थे। अब जो उनके मुरीद थे साथ में, अब ये इनसे डायरेक्ट अल्लाह से रब्ता है, इनको भूख है, ना प्यास है, ना बारिश है, ना धूप है, ना ठंड है। लेकिन इनके साथ के जो मुरीद थे उनको हो गया था फाका, फाका बोलते हैं, जैसा उपास हो गया। रोज़े से इनकी 40 दिन तक की पीढ़ी हद बाहर हो गई थी रोज़े की, 40 दिन तक भूखे रहे इनके साथ में जो मुरीद थे। अब इनको तो डायरेक्ट रिक्स अल्लाह बराबर पहुंचा रहा था, इनकी इल्म से, इनके पढ़ाई से, इनके तक़वे से। लेकिन जो मुरीद रहते बोलते ना, जो अपने से जो छोटे असिस्टेंट रहते उनका कुछ भरोसा नहीं रहता। तो सरकार के सामने कैसा ना कैसे उन्होंने गुजारिश करे कि सरकार 40 दिन के ऊपर हो चुका है बोले मामला, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही बोले। तो सरकार ने हुक्म दिया, देखो जंगल में कोई पहाड़ के अंदर कोई जानवर होगा तो उसे हलाल करो और पाँव मुंडी चमड़ा उठा कर रखो। अब मुरीद गए पहाड़ पे देखने के लिए कि कोई जानवर है, तो उन्हें गाय दिखी। जानवर में वही एक गाय दिखी जो पूरी सोने में पूरी बनी, उसका जो घूंघट था, उसकी जो बेड़िया थी, उसकी घंटी थी, काफ़ी हद तक सोने में सजी हुई गाय थी। और वो देख के उसे लेकर आए इधर, यहाँ लेकर बोलते सरकार ये गाय मिली है लेकिन ये थोड़ी सी ऐशो आराम वाली गाय दिख रही है बोली, जैसे इसके पूरे जिस्म पे सोना ही लगे हुआ है, घंटी भी सोने की है, बेड़िया भी सोने जैसी है। तो बोले ठीक है, जैसा है उसका, जैसे उसको आप ज़ुबा करो, पाँव मुंडी चमड़ा और उसका जो सामान है अलग ही रखो। तो उन्होंने उसको ज़ुबा किए, पूरे मुरीदों ने खाए, काफ़ी दिन तक भी चला होगा तो खाए। अब वो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये पीछे आपके मज़ार है, ये वाली मज़ार के आप कैमरा मारेंगे तो आपको देखेंगे, ये जो मज़ार है इनका नाम है बीबी हाफिज़ा जमाल। ये जो मज़ार देख रहे हैं आप, बीबी हाफिज़ा जमाल, वो गाय थी इनकी। अब बीबी हाफिज़ा जमाल से पहले इनका नाम था दुर्गा बाई। दुर्गा बाई, आपको ये दौलताबाद का किला पता होगा, जो दौलताबाद के अंदर जो किला है राजा हील ने इसको बनाया था, ये उनकी बेटी है, इनकी बेटी थी, इसका नाम है। आज भी सबसे टॉप के ऊपर एक तोप है जो इनके नाम से बना है, सोने चांदी के, दुर्गा तोप नाम से बने हुआ है, सोने चांदी की मानी से बने वाला है। तो
इनका ऐसा मसला था। अब अपना ऐसा है इस्लाम भाइयों का, जब तक अल्लाह से बात ना हो, कुरान ना पढ़ा जाओ, जब तक अपना दिन नहीं निकलता है जो असली मोमिन है। तो वैसा ये लोगों का भी एक अकीदा है, जब तक ये गाय की पूजा नहीं करती थी ये खाना नहीं खाती थी। और जो गाय ये मुरीदों ने काटे तो वो इनकी गाय थी। अब 1 दिन हो गए बेटी भूखी है, 2 दिन हो गए बेटी भूखी है, खाना नहीं खाई। तो राजा ने कुछ सिपाही भेजे। उससे पहले सरकार ने एक एसार बांध दिए थे ऐसा राउंड सर्कल के अंदर कि जो भी एसार के अंदर रहेगा वो अंधा होके जाएगा, उसकी आंखें चले जाएंगी। तो जब सिपाही भेजे, सिपाही जैसे अंदर कदम रख रहे तो अंधे हो जा रहे, बाहर आ रहे तो वापस आंखें आ रही। ये माजरा क्या समझ में नहीं आया। उसमें जो कुछ सिपाही थे वो जाके वहाँ बोले कि रानी साहिबा कुछ फ़कीर लोग आए हुए, उन्होंने शायद आपकी गाय काट के खा लिए, बोले ऐसा लग रहा है बोले। तो रानी साहिबा ने बोले ठीक है बोले मैं खुद चलती हूँ बोले। तो वो जब आए, अब जैसे आज की तारीख में बोलते हैं ना कि पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है, जब बड़े घर के साथ इल्म का भी होना ज़रूरी है। तो उनके पास इतना इल्म था कि वो बिना इजाज़त नहीं आए, सरकार से इजाज़त लिए, सरकार में अंदर आ सकती हो। जब वो सरकार ने इजाज़त दिए तो वो अंदर आए और अंधे नहीं हुए। तो जब अंदर आए बोले सरकार मैंने देखा है कि मैंने सुना है कि आपके जो फ़कीर है उन्होंने मेरी गाय काट के खा ली है बोले, और वो मेरी गाय मेरे को वापस होना, वरना मैंने सारी फ़ौज साथ में ला भी आप और आपके मुरीद को मैं तहखाने में बंद कर दूँगी बोले। तो सरकार ने बोले कि ठीक है बेटे बैठ जाओ बोले। उन्हें बिठाए, आराम से बिठाए, बोले वो पौ मुंडी जो चमड़ा था वो जमा करिए, उसको दफन करे एक ज़मीन के उनके सामने, और जैसी है तो कलमा पढ़े, अल्लाह से हुदुआ करे। तो वो गाय जैसी थी वही लिबास के अंदर जिंदा हो गई, वही लिबास के अंदर जिंदा हो गई, सुम्बे उठ अल्लाह के हुक्म से बोले। और जो देखते होंगे आप, जो आज बुज़ुर्ग के लोगों के यहाँ पे जो रुमाल रहता है, इनके पास भी एक रुमाल था बोले ऐसा, जैसे वो रुमाल उन्होंने उस पर मारे थे, ज़मीन पे झटके थे तो उसके साथ बछड़ा भी उठा था और डायरेक्ट अपनी माँ के थन को दूध को लग गया था जाके। तो सरकार ने बोले तेरी गाय हमने काट के खाई थी, तेरी गाय लेके जाओ और उसके बदले में मेरे तरफ से बच्चा भी लेके जाओ बोले। तो ख़त्म बोसी हो गई बोले क्या है बोले ये आपका क्या जादू है बोले। बेटा ये जादू नहीं है बोले, ये हमारे अल्लाह का इल्म है बोले, ये हमारे अल्लाह ने हमको सिखाया है बोले। बोले आपके अल्लाह को मैं भी देखना चाहती हूँ बोले। जिद करने लगे, नहीं बोले अल्लाह को देख तो नहीं सकते लेकिन मैं उसकी तुम्हारी कुछ सवानी है बता तो सकता हूँ बोले। तो बोले मुझे भी आपकी इसमें आना है बोले। बाप लेने आए, बाप को बोले मैं नहीं आने बोले, ये तेरी दुनिया झूठी है, ये असल दुनिया है, वो नकली दुनिया है, ये असली दुनिया है बोले, तेरे पास नहीं आना है, तू झूठा है, ये सच्चा है बोले। यही है मेरा आज से बाप है। तो सरकार ने अपना लोहाब जहान यहाँ लगाए, अपना लोहाब रहता है ना, तो वो ये यहाँ लगाए पिशानी के ऊपर। तो एक ही दिन में हाफिज़ा कुरान होकर बीबी हाफिज़ा जमाल नाम पड़ा, एक ही दिन में। इनका आपने सुने कि कैसे गाय ने है तो ज़िंदा हो गई और कैसे बछड़ा दूध पीने लगा, उनकी एक सिफात थी। लेकिन इनकी जो सिफात चली वो वहाँ तक मुकर्रर हो गई। अब इनकी सिफात जो वहाँ से शुरू हुई, इन्होंने शादी नहीं की कद, सारी ज़िंदगी है तो सरकार खिदमत में डाल दिए। लेकिन अल्लाह ने इनको जो अता किया, अल्लाह ने इनको जो अता किया था, ये जब तक इनकी ज़िंदगी चला अभी भी चढ़ा है। लेकिन वो जो सामने आँखों के सामने वाक़या हुआ था वो वहाँ तक ही तय था। लेकिन इनका जो अल्लाह ने इनको जो चीज़ से अता किया, जो फैज़ नवाजा है, इनके ये ऐसी नवाजिश है कि जो लड़कियों की शादी नहीं होती है, जो बिन ब्याह लड़की रहती है, उम्र के वजह से किसी वजह से उनकी शादी नहीं होती, कोई वजह आ जाती है जिसमें उनका रिश्ता जम नहीं आता है, तो उनके लिए यहाँ से 5 चूड़ियाँ लेके जानी पड़ती है, सीधे हाथ में 3, दाएँ हाथ में 2। जो बच्चों की शादी नहीं होती इंशाल्लाह यहाँ से पहन के जाओ, 2-1 महीने के अंदर ही रिश्ता पूरा। ये हमारे आँखों से देखते हैं, 2 महीनों पूरी आँखों से। ये फैज़ इनका जारी है। अल्लाह ने उनको ऐसा अता किया, एक ही दिन में हाफिज़ कुरान। बताओ इतनी बड़ी किताब कोई याद करना मामूली बात है? 11 साल लग जाते एक हाफिज़ को बनने के लिए। एक ही रात एक ही दिन में हाफिज़ कुरान भी हो गए और काफ़ी अरसे से, 1000 अरसे से इनका ये फैज़ चालू है कि जो बच्चों की शादी नहीं होती अल्लाह करम से यहाँ से शादी भी हो जाती है।
और यहाँ पर ये मामला है आपकी सरकार के पास रात और दिन जो है फैज़ चालू है और 24 घंटे आपकी बारगाह खुली है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी ज़ायरीन आते हैं आपके पास फैज़ पाके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सुकून का दरबार है, लॉकडाउन भी रहा इतना, लेकिन आपका दरबार 24 घंटे खुला रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कुफल नहीं लगा यहाँ। तो आप भी आते रहिए, मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ आपका फैज़ चालू है सरकार का, 24 घंटे आपका फैज़ चालू है और बड़ा दिली सुकून मिलता है, रूहानी ताकत आपकी चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। आप आते रहिए, जज़ाकल्लाह। जी आप बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स थी, ये थी एक मुख्तसर सी तारीख़ जो कि हमने यहाँ पर बयान की और आपको ये यहाँ पर करामात के बारे में आमिर साहब ने बताया, यहाँ के मुतवल्ली साहब ने बताया। आपको वीडियो कैसे लगी अपना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम। रसूल पाक